नमस्ते मित्रों, आज मैं पुनः आपके सामने एक नई विधि के साथ उपस्थित हूँ और वह विधि है वर्ग निकालने की विधि। और एक ऐसी विधि जिसकी सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्ग निकाल सकते हैं, चाहे वह संख्या किसी भी अंक से क्यों ना बना हो, चाहे वह कितने भी अंकों का क्यों ना हो। और उस विधि का नाम है द्वंद्व योग। द्वंद्व योग विधि की सहायता से हम किसी भी संख्या का वर्ग बहुत ही सरलतापूर्वक एक ही पंक्ति में ज्ञात कर सकते हैं। तो आइए समझते हैं पहले कि द्वंद्व योग क्या है। तो यदि कोई एक अंकीय संख्या है, मान लीजिए वह संख्या a है, तो उसका द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है, उसका स्क्वायर होता है। तो a का द्वंद्व योग हो जाएगा a स्क्वायर। यदि 3 है तो 3 का द्वंद्व योग 3 का वर्ग 3 का स्क्वायर 9 होगा। यदि 5 है तो उसका द्वंद्व योग 25 हो जाएगा। 5 का वर्ग 25, 5 का स्क्वायर 25। ये एक अंकीय संख्या। अब आइए हम देखते हैं यदि संख्या 2 अंकीय हो तो उसका द्वंद्व योग क्या होगा। मान लीजिए कोई संख्या AB है, यह 2 अंकीय संख्या है, इसका द्वंद्व योग क्या होगा। तो इस संख्या में जितने भी अंक है, यहाँ 2 अंक है A और B, तो उन दोनों के गुणनफल का दुगुना अर्थात 2AB। यदि 2 अंकीय संख्या है तो उनके अंकों के गुणनफल का दुगुना होगा। AB का 2AB, XY का 2XY। यदि 24 हो तो 24 का हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 4, 2 गुने 2 गुने 4, इनके अंकों के गुणनफल का दुगुना, तो ये हो जाएगा 16। तो 24 का द्वंद्व योग हो जाएगा 16। यदि संख्या 3 अंकीय हो तो उसका द्वंद्व योग क्या होगा, कैसे निकालेंगे उसको समझेंगे। यदि कोई संख्या हो A, B और C, तो इसका द्वंद्व योग क्या निकालेंगे। तो देखिए, एक अंकीय संख्या का उसका स्क्वायर होता है, 2 अंकीय संख्या का उसके अंकों के गुणनफल का दुगुना होता है। तो हम उसी में से किनारे किनारे से हम पेड़ लगाएंगे। तो AC ये 2 अंकीय हो गया, तो 2AC, और बीच में सिंगल डिजिट B बच गया, B, तो प्लस B स्क्वायर, 2AC प्लस B स्क्वायर। यदि XYZ हो तो 2XZ प्लस बीच में Y है, Y स्क्वायर। यदि 234 हो तो 2 गुने 4 जोड़ 3 का स्क्वायर, यानी हो जाएगा ये 16 जोड़ 9 25। तो 3 अंकीय संख्या का द्वंद्व योग हम कुछ इस प्रकार से निकाल सकते हैं। यदि संख्या 4 अंकीय हो तो उसका द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे। यदि कोई संख्या A, B, C, D हो तो इसका द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे। तो किनारे से हम पेयर 2 अंक प्राप्त करते हैं और फिर बीच का ये 2 अंक अर्थात 2AD प्लस 2BC, 2AD प्लस 2BC, 2AD प्लस 2BC। ये 2 का पेयर, किनारे किनारे से पेयर बनाएंगे, 2 अंक प्राप्त करेंगे, 2AD प्लस 2BC। यदि कोई संख्या 2, 3, 4, 5 हो तो इसका द्वंद्व योग क्या होगा। 2 into 5 प्लस 2 into 3 into 4, ये हो जाएगा 20, और ये हो जाएगा जोड़ 24, अर्थात ये हो जाएगा 44। तो 4 अंकीय संख्या हो तो इस प्रकार से हम उसका द्वंद्व योग निकाल सकते हैं। ये तो द्वंद्व योग की बात हो गई, द्वंद्व योग हमने निकालना सीख लिया। अब आगे द्वंद्व योग की सहायता से हम वर्ग कैसे ज्ञात करेंगे, आखिर उसका वर्ग हम कैसे ज्ञात कर सकते हैं, ये हम देखेंगे। अब एक अंकीय संख्या का वर्ग उसका द्वंद्व योग होता है। पहले मैंने बताया कि एक अंकीय संख्या का द्वंद्व योग उसका वर्ग होता है, ठीक उसी का उलट एक अंकीय संख्या का वर्ग उसका द्वंद्व योग होता है। यदि कोई संख्या A है तो उसका वर्ग A स्क्वायर होगा, उसका द्वंद्व योग चूंकि A स्क्वायर होगा उसका A स्क्वायर हो जाएगा। यदि कोई संख्या 2 है तो उसका वर्ग 4 होगा, कोई संख्या 7 है तो उसका वर्ग 49 होगा, चूंकि 7 का द्वंद्व योग
उसका वर्ग 49 होता है। ये तो एक अंकीय संख्या की बात हो गई। अब देखते हैं दो अंकीय संख्या हो तो क्या होता है। यदि कोई संख्या ए बी है तो इसका हम द्वंद्व योग कैसे निकालेंगे, उसके स्टेप्स क्या होंगे ये देखिए। तो पहला होगा ए का द्वंद्व योग हम निकालेंगे, दूसरा होगा ए बी, फिर ए बी का हम द्वंद्व योग निकालेंगे, और तीसरा होगा बी, तो फिर हम बी का द्वंद्व योग निकालेंगे। तो ए का द्वंद्व योग होता है ए स्क्वायर, ए बी का द्वंद्व होगा 2ab और बी का द्वंद्व होगा बी स्क्वायर। हमने अभी दो अंकीय संख्या का द्वंद्व योग, एक अंकीय संख्या का द्वंद्व योग क्या होता है हमने सीखा है। तो ए है एक अंकीय संख्या तो इसका द्वंद्व योग होगा ए स्क्वायर, यहाँ दो अंकीय ए बी है, दूसरा स्टेप हो जाएगा ए बी का द्वंद्व योग निकालेंगे तो इसमें दो अंक है तो इसका हो जाएगा 2ab और फिर ये बी स्क्वायर। हम फ्रॉम लेफ्ट भी चल सकते हैं, फ्रॉम राइट भी चल सकते हैं। यदि निकालना चाहे तो पहले बी का बी स्क्वायर, फिर ए बी 2ab और फिर ए का ए स्क्वायर, ये होगा। अब कोई संख्या 23 है, इसका यदि हमें वर्ग निकालना हो तो यदि हमें इसका वर्ग निकालना हो तो हम क्या करेंगे। तो 4 2 का द्वंद्व योग होगा ए स्क्वायर यानी कि 4 होगा। अब 2 और 3 का द्वंद्व योग इसका हो जाएगा 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3 अर्थात 12, तो इसका द्वंद्व योग हो जाएगा 12 और फिर 3 का द्वंद्व योग 9, ये होगा। तो इसका उत्तर हो जाएगा, इसको जोड़ेंगे चूंकि ये हासिल हो जाएगा तो 4 1 5 529। जब भी दो अंकीय द्वंद्व योग आए तो दहाई का अंक हम हासिल कर लेते हैं। यदि 3 अंकीय द्वंद्व योग हो जाए तो इकाई का अंक छोड़कर से सभी हासिल हम मानते हैं, हासिल के रूप में रखते हैं। यदि हम इसको राइट टू लेफ्ट करें, दाहिने से बाएं करें, तो 3 का द्वंद्व योग 9 होगा, फिर 3 और 2 का द्वंद्व योग 3 दूना 6 दूना 12 का 2 और हासिल 1, फिर 2 का द्वंद्व योग 2 दूना 4, इसका स्क्वायर हो गया 4 और 1 5 529। यानी हम यदि बाईं ओर से करते हैं तो हमें 2 स्टेप लेना पड़ता है हासिल को जोड़ने के लिए, और यदि हम दाहिनी ओर से करते हैं तो बहुत ही सरलता पूर्वक एक ही पंक्ति में हासिल को जोड़ते हुए हम द्वंद्व योग की सहायता से वर्ग प्राप्त कर सकते हैं। अब आगे आइए, यदि 3 अंकीय संख्या हो तो उसका वर्ग हम कैसे प्राप्त करेंगे। मान लीजिए कोई संख्या ए बी सी हो तो उसका वर्ग निकालेंगे तो उसका द्वंद्व योग कैसे होगा, किस प्रकार से द्वंद्व होगा। तो पहले ए का द्वंद्व योग, पहले ए का द्वंद्व योग निकालेंगे पहला स्टेप, दूसरा ए और बी का द्वंद्व योग निकालेंगे, ए बी का द्वंद्व योग निकलेगा, तीसरा ए बी सी का द्वंद्व योग निकालेंगे, ए बी सी का द्वंद्व योग निकालेंगे, चौथा बी और सी का द्वंद्व योग निकालेंगे, और पांचवा सी का द्वंद्व योग निकालेंगे। ये हमारे 5 स्टेप में 3 अंकीय संख्या हो तो 5 स्टेप में द्वंद्व योग निकलेगा, और उसका जो द्वंद्व योग निकलेगा उसी को समायोजित कर देंगे तो हमें वर्ग प्राप्त हो जाएगा। तो सी का द्वंद्व योग होगा सी स्क्वायर, एक अंकीय संख्या है हम जानते हैं। बीसी का द्वंद्व होगा 2bc, 2 अंकीय संख्या में दोनों अंकों के गुणनफल का दुगुना। यदि abc है तो 2ac प्लस बी स्क्वायर, इसका द्वंद्व योग ये होगा, सबका द्वंद्व योग 2ac प्लस बी स्क्वायर, इसका द्वंद्व योग ये होगा। अब आते हैं फिर ab, तो ab का 2ab और a का द्वंद्व योग a स्क्वायर। ये हमारे इतने स्टेप्स में 3 अंकीय संख्या का वर्ग निकलेगा। अब आइए हम एक संख्यात्मक उदाहरण लेते हैं। एक उदाहरण लेते हैं, यदि कोई संख्या 212 हो और उसका हमें वर्ग निकालना हो तो हम कैसे निकालेंगे। तो हम दाहिनी ओर से बढ़ते हैं, दाहिनी ओर से बढ़ेंगे तो इकाई का अंक है 2 सी, तो सी का द्वंद्व योग हो जाएगा इसका वर्ग हो जाएगा 4, 2 यानी सी का स्क्वायर, इसका वर्ग हो जाएगा 4। अब दूसरा है BC 2BC हो जाएगा, तो 2 इंटू 1 इंटू 2 ये भी हो जाएगा 4, 2 गुने 1 गुने 2 यानी हो जाएगा 4। अब आइए इसका वर्ग, ये तीसरा, ये द्वंद्व योग निकालते हैं। तो
2ac 2 इंटू 2 यानी 8 प्लस बी स्क्वायर यानी 1 का स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 2 इंटू 2 प्लस 1 का स्क्वायर। ये स्टेप आएगा हमारा, अर्थात ये हो जाएगा 8 और 1 9, तो हमारा हो जाएगा तीसरा अंक 9। फिर आते हैं चौथा अंक आते हैं, अब ए बी यानी 1 इंटू 2 ये भी हो जाएगा 4, और फिर ये लास्ट पांचवा स्टेप होगा 2 का यानी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर 4 यानी 4 4 9 4 4। ये हम 5 स्टेप में सीधे इसका हम वर्ग निकाल सकते हैं द्वंद्वों की सहायता से। आइए एक दूसरा उदाहरण लेते हैं इसके लिए। टू 3 4, इसका यदि हम स्क्वायर निकालें तो दाहिनी ओर से बढ़ते हैं, तो दाहिनी ओर से बढ़ेंगे तो पहले 4 का द्वंद्व योग यानी 16 का 6 हासिल 1 इसका स्क्वायर। अब 3 और 4 का द्वंद्व योग, दूसरा स्टेप 2bc 2 इंटू 3 इंटू 4 यानी 24 प्लस 1 25 25 का 5 हासिल 2। अब 2 3 4 2 3 4 इसका द्वंद्व योग निकालना है यानी 2ac प्लस बी स्क्वायर 2 इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर 3 का वर्ग, तो हो जाएगा 4 16 9 25 और ये 2 27 का 7 हासिल 2। अब चौथा स्टेप 2ab यानी 2 इंटू 3 अर्थात 4 गुने 3 12 और 2 14 का 4 हासिल 1। और अब आ गया पांचवा स्टेप यानी ए स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर हो गया 4 और 1 5। तो बहुत ही सरलता पूर्वक हम इसको निकाल सकते हैं। यदि इसको हम लेफ्ट टू राइट ले चले तो भी होगा। अब ये देखिए पहला 2 का वर्ग 4, फिर दूसरा स्टेप 2ab यानी 2 इंटू 3 हो गया 12 का 2 और हासिल 1 हो गया। अब 2 3 4 का, तो 2 इंटू 4 प्लस 3 का स्क्वायर यहाँ 2ac प्लस बी स्क्वायर 2 3 4 इसका द्वंद्व योग हो जाएगा 2ac प्लस बी स्क्वायर। इसके आधार पर तो क्या हो जाएगा, ये 2 गुने 4 यानी 16 जोड़ 9 25 का 5 हासिल 2। अगला स्टेप 2bc क्या होगा 2 गुने 3 गुने 4 यानी 6 चौके 24 का 4 हासिल 2। और जो अंतिम स्टेप होगा वो सी का वर्ग होता है 4 चौके 16। ये अब अगले स्टेप में इसको हम जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा 6 4 और 1 5 2 7 2 2 4 और 4 1 5 5 4 7 5 6। तो हम लेफ्ट की ओर से चलें या राइट की ओर से चलें, हम बहुत ही सरलता पूर्वक हम द्वंद्वों की सहायता से वर्ग निकाल सकते हैं। अगले वीडियो में 4 अंकीय संख्या का हम वर्ग कैसे निकालेंगे इस पर मैं चर्चा करूंगा। आज का हमारा ये वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।